बहुत जोर से समझने की जरूरत है हम्म। कि हम जो भी बात करें, हम्म। अब मीटिंग में केवल एक ही बात करना है कि 24 हम्म। घंटे में आप क्या करके आए। हम्म। नंबर वन। दूसरी हम्म। बात है अगले 24 घंटे की क्या प्लानिंग है। हम्म। तीसरी बात, जैसा आप कर रहे हो कि हम्म। टीम में जा रहे हैं तो लोगों को जोड़ रहे हैं, हम्म। पार्क में जा रहे हैं तो लोगों को जोड़ रहे हैं, अस्पताल में जा हम्म। रहे हैं तो लोगों को जोड़ रहे हैं, थाने जा रहे हैं तो लोगों को जोड़ रहे हैं, न्यायालय जा रहे हम्म। हैं तो लोगों को जोड़ रहे हैं, बस स्टैंड पे जा रहे हैं तो लोगों को जोड़ रहे हैं, पार्क में घूमने जा रहे हैं तो लोगों को जोड़ रहे हैं, और हम्म। कॉलेज और विद्यालय और सब जगह जा रहे हैं, आश्रम मंदिर जा रहे हैं तो वहां लोगों को जोड़ रहे हैं। अब ये हम्म। कार्रवाई करना है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ हाँ, बस एक अभियान, जहाँ भी रहो वहीं कुछ करो, और हर सीधी बात। कोई ये करेगा, 9 दिन में कमाल हो जाएगा। सब जगह पे कार्यालय खोल दिया जाए, वहां पे एक ऑर्डर जारी करके उन्हें ऑथराइज सिग्नेटरी जारी कर दिया जाएगा कि दे विल बी साइनिंग फॉर द क्राइम फ्री भारत। तो एक बंदे हम्म। को अपॉइंट करके वो कर देंगे। वो आर्टिकल 39, 154(1), 154(3), 156(3), 482 और हम्म। कॉन्टेम्प्ट आदि की जो है ना कार्रवाई करेगा। तो हम्म। कल जो है लीगल अकाउंटेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के चलते जो क्राइम फ्री भारत को नहीं सुनेगा, ऐसी सरकारें गिर जाएंगी। और जो हम्म। सरकारें नहीं गिरेंगी मोटी चमड़ी के कारण, उन्हें 2024 में हम आके गिरा दें, क्योंकि हम्म। हमारे पास सभी डाटा अवेलेबल रहेगा। तो हम्म। फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है कोई प्रॉब्लम? हम्म। तो अभी हमें सिर्फ एक ही बात पे ध्यान देना है। और जो हम्म। कोई प्रश्न पूछे उससे ये प्रश्न जरूर पूछा जाए कि भाई साहब आपने कितने वीडियो देखे हैं, पहले हम्म। वीडियो देख के आइए, फिर बताइए कि हमें इस ये चीज समझ में हमें आ गई है, और फिर आगे जी। कहिए कि साहब हमें ये चीज समझ में नहीं आई है। कई बार क्या होता है, बिना एक वीडियो देखे लोग आग अपना ज्ञान झाड़ने लग जाते हैं, तो हमारा सबका पैनल में समय खराब होता है। हमें अपने समय को बचाना ही होगा। अब उनको पूरा समझाओ, पूरा वीडियो समझाओ उनको 1 घंटा। हम्म। नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है पहले आप 2 4 6 वीडियो देख लीजिए, उसमें हर चीज बताई गई है। यदि आपको स्पेसिफिक इंटरेस्ट है तो आप क्राइम फ्री भारत एग्रो मॉडल को देखो, क्राइम फ्री भारत आयुष मॉडल को देखो, क्राइम फ्री हम्म। भारत जो है टैक्स फ्री इकोनॉमी कैसे होगी उसके बारे में देखो। यदि हम्म। आपको लगता है कि हमें जो है एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था कैसे होगी वो देखना है तो वो देखो। अपराध मुक्त भारत 5 सर्टेनिटी के साथ और धन की वर्षा के साथ कैसे पैदा होगा। अकेला हम्म। अपराध मुक्त भारत नहीं दे रहा है, वो धन की हम्म। वर्षा के साथ आपको जो है ना अपराध मुक्त भारत दे रहा है। जी। कैसे जो है पेपर करेंसी फ्री भारत, भारत वर्ष पर धन और समृद्धि की वर्षा करेगी। हम्म। और हमें ये 5 बात नहीं सुनना है जहां हम्म। पे लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। जो भी हम्म। हमारी कंफर्टेबल विंडो होगी, जैसे जूम करिए हम्म। कि हमने तय किया कि हम 2025 से ये करेंगे, तो हर हर गांव कोने कोने हर जगह से जो है ना घर घर जाके जो है ना ट्रेनिंग दे दी जाएगी, एक आदमी भी हम्म। नहीं छोड़ा जाएगा। हम्म। राइट? तो हम्म। प्रैक्टिकली हम जो है नोटबंदी, हम हो सकता है कि 1 जनवरी 2025 से करें, लेकिन हम्म। नोशनल जो है वो अपन चालू पहले से ही डिक्लेयर कर देंगे, तो लोग हम्म। जो है उस बची हुई विंडो में अपना अभ्यास कर पाएंगे। और हम्म। उसके पहले हमें साइबर क्राइम फ्री भारत लाना होगा। लिहाजा कोई किसी को मूर्ख बना लेगा, कोई किसी का ये कर लेगा, अकाउंट हैक कर लेगा, बदमाशी कर लेगा, मक्कारी कर लेगा, ये सभी रास्ते बंद कर लिए जाएंगे। और जो इस हम्म। तरीके के ऑफेंसेस होंगे उसमें एक सजा कंपलसरी होगी, सभी संपत्ति जब्त होना। तो बिल्कुल। तो जो सभी संपत्ति जब्त हो जाएगी, तो ऐसा काम आप क्यों करेंगे कि बिल्कुल। आपने बड़ी मेहनत बदमाशी से जो कुछ भी किया, और वो 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपके साथ विलुप्त हो जाएगी। तो ऐसा काम कोई करेगा क्या? ना। यदि आपका सोना भी पड़ा होगा तो चोर उसे उठाएगा नहीं। हैसियत नहीं है, किसी की औकात नहीं है। हाँ। तो जब ये डुएबल है तो हमें इसे क्यों नहीं करना चाहिए? जी। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज ये समझना चाहिए कि ना तो आपसे कोई वोट मांग रहा है, आपसे कह रहा है कि केवल अपराध
मुक्त भारत जो है व्रत करिए, अब मिशन भी ना कहें, व्रत कहें, हाँ और हाँ उससे 21 लक्ष्य प्राप्त करिए। हाँ, तो ये बड़ा बढ़िया शब्द आपने डाल दिया, मिशन की जगह। हाँ, नहीं क्योंकि व्रत, मिशन मिशन तो लोग चिल्लाते रहते हैं, ये व्रत वाली बात एक जबरदस्त कर दिया आपने। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम क्राइम फ्री भारत व्रत करें, जो कि हाँ 21 लक्ष्यों की फलदायिनी है। तो हाँ हाँ तो हाँ क्राइम फ्री भारत माता का व्रत करिए, जो हाँ, आपको 21 फलों को देगी। आपकी बहुत जिंदगी बढ़िया। जो है अच्छी हो जाएगी, आप गुलामों यस, के नियम कानूनों से आपको आजादी मिल जाएगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको जो है ये गुलामी के तंत्र से जो है आजादी मिल जाएगी। आज का आपका एहसास इस गुलामी के तंत्र से सिमटा हुआ है ना, जो आपकी जी सुनवाई नहीं कर रहा है, बदमाशी नहीं कर जी, रहा है, बदमाशी कर रहा है, बदमाशों बहुत से मिला सारी हुआ है, चीजें हैं अपराधियों सर, से मिला बहुत हुआ। सारी चीजें हैं। ये तो प्रशासन से, प्रशासन के अलावा भी और भी जो सिस्टम है उनमें भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। वो ऐसा जो नहीं है कि केवल प्रशासन में ही गड़बड़ी है। देखिए, प्रशासन मीन्स सभी विभागों का प्रशासन, जो बिल्कुल जो आपको जहां पे भी जो सेवाएं दे रहा है उसका प्रशासन। आज बिल्कुल का जो बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही है। जी जी जी, ये प्रशासन मीन्स पूरी व्यवस्था, सभी बिल्कुल। विभागों की सभी व्यवस्थाएं इंक्लूडिंग शिक्षा की। यस। तो देखिए, प्रॉब्लम विद्वता की नहीं है, प्रॉब्लम केवल सोच चिंतन की है। एक बार यदि सोच करने वाला अपनी पूरी श्रद्धा से लग जाएगा, तो आप मुझे बताइए किसकी औकात है कि इसमें गड़बड़ी कर पाए। मुझे तो किसी की औकात ही समझ में नहीं आ रही है। और मैं आपको बताऊं, ऑलरेडी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि लोग बाग क्राइम फ्री भारत मिशन से हट जाएं। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जो धीरेन्द्र जी जो है ना, जो यहाँ के हमारे गढ़ा के, उनको हाँ जो है ना हाँ, हिंदुत्व हिंदुत्व का जो फंडा दिया जा रहा है, वो भी अपराध मुक्त भारत से लोगों का ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। अच्छा अच्छा, वो नहीं हटेगा, वो अपने क्षेत्र, उनका एक क्षेत्र है। नहीं, वो ये अपने तो क्षेत्र में हमें ये कह फॉलो। रहे हैं कि आपको पब्लिक के पास जाना ही नहीं है। देखिए, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। परसों जो है, दो राजनीतिक पार्टियों के लोग आए थे, एक बासापा का आए थे, दूसरा जो है आपके आए थे, और तीसरे जो है आपसे डिफरेंट, मतलब अलग तरीके के आपसे आए थे। वो अलग तरीके के आप कौन थे? जिन्होंने अन्ना आंदोलन में काफी काम किया, और वो अब आपसे डिसअपॉइंटेड है। तो ऐसे तीन लोग परसों आए थे, ऐसे तीन लोग। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों तक बातें पहुंच रही हैं, लोग बाग जाग रहे हैं। यदि हर हम में से हर व्यक्ति यहाँ पहलवानी करने की बजाय, अपन को क्या करना है, केवल 10 के नंबर पे अपन ज्यादा संग वो करें। हम ये करें, 10 तत्काल करो, बाकी 90 धीरे धीरे करते रहना। और जिन 10 को पहले जोड़ा है, या जिन अपने 10 लोगों को एक्टिव कर दो, जिससे कि वो आगे 10 को जरूर जोड़े। और हर कोई इस बात पे ध्यान दे कि उसने कितने जोड़े, ये जरूरी नहीं है। उसने जो जोड़े हैं उनमें से क्या 10 लोगों ने 10 को जोड़ दिया है, और उनके आगे 10 ने 10 जोड़ा है। यदि हमने ये 10 की चेन भी पूरी कर दी, तो भी हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और जब 100 करोड़ लोग छत पर पहुंचकर थाली बजाकर दीपक जलाकर, ये अकेले चुनाव के लिए थोड़ी होने वाला है, इसके माध्यम से सभी मुद्दे उठाए जाएंगे। तो जब आप किसी मुद्दे को उठाएंगे, तो लोग आप कहेंगे ना, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे क्राइम फ्री भारत मिशन के मुद्दे, इसके तहत हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। जैसे हमारा एक मुद्दा अभी ये भी होना चाहिए कि ब्रिजभूषण जैसे 80 अपराध के अपराधी को स्पोर्ट डिपार्टमेंट का प्रभारी क्यों बनाया गया? क्यों बनाया गया उस दुष्ट को? वो कौन से दुष्ट लोग हैं जो बच्चों की बात नहीं सुन रहे हैं? इसमें चलो हमें कह रहे हैं बच्चे गलत हैं, 1 मिनट के लिए चलो झूठा ही मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो इसमें कुछ हीरे लगे हुए हैं क्या? नहीं, वो तो कर रही है, वो तो कह रही है कि लाइव लाइव नार्को टेस्ट कराया जाए हमारा और उसका, ब्रिजभूषण का। उसने आज चैलेंज दिया सर। मैं वही कह रहा हूं कि ये चैलेंज ना सुनने वाले कितने गंदे और घटिया लोग हैं। ये क्यों बहरे लोग हैं? इनके क्या स्वार्थ जुड़े हुए हैं? ये देश की अस्मिता के साथ, देश के सम्मान के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? ऐसे लोग देश प्रेमी नहीं हो सकते हैं। ये निश्चित तौर पर दुष्ट लोग ही हैं, और ये लगातार दुष्टता कर रहे हैं। नाम कुछ भी हो, काम कुछ भी हो, ये शुद्ध रूप से राक्षसी और रावणी लोग हैं। अब इनके पाप का घड़ा भर गया है।
और इसके लिए उनके पास जाइए, उनके पास अपील मत करिए। और यदि आप अपील करना चाहते हो तो करते रहिए, लेकिन क्राइम फ्री भारत से जुड़ के लोगों को जोड़ लीजिए। आपके जेब से 5 पैसे लग रहे हैं क्या? आप मुझे बताइए मिस्टर नरेंद्र सिंह, आपके जेब जी से 5 पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? नहीं, जो मोबाइल से जोड़ने जुड़ाने में कौन सा खर्चा है भाई? नहीं, केवल हम कह रहे हैं कहीं पे भी यदि आप किसी के पास संगोष्ठी करने जाएंगे तो आप उससे मिलेंगे भी, उसकी चाय भी पिएंगे, अपनी नेटवर्क को भी मजबूत करेंगे, प्रेम और आपस में प्रेम संबंध बढ़ेगा, और जो लोग जुड़ेंगे उसके आधार पर आप चंद्रगुप्त बन जाएंगे और आपके ऊपर ताज भी पहुंच जाएगा। इस भाव में आपको कौन ताज दे रहा है? आज आपको पार्षद का टिकट नहीं देगा कोई। ये जब अपने कार्यकर्ताओं को जिन्होंने सालों साल लगा दिए हैं, जो इनकी दरियां बिछा रहे हैं, जो इनकी कुर्सियां लगा रहे हैं, होर्डिंग लगा रहे हैं, भीड़ बना रहे हैं, पोलिंग बूथ पे ड्यूटी दे रहे हैं, लोगों को घर से बाहर निकाल रहे हैं, ये तो उनके नहीं हैं। ये उनके हैं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये अपने कार्यकर्ताओं के हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक इसमें थोड़ा सा एक चीज इंक्लूड करना चाहूँ। हाँ बोलिए। चलिए, क्योंकि आप बात करते हैं तो फिर उसमें बात करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि हम भारत माता का जो ये हमारा मिशन नहीं, हमारा व्रत है, राइट? अपराध मुक्त भारत का व्रत। वहाँ ठीक है, व्रत है। और ये व्रत जो है 21 फलों को का दायनी है। 21 फलों की ये दायनी है, दाता है माता का। अब इस 21 फलों की दायनी के लिए हमको भारत माता के लिए और राष्ट्र के लिए ये काम करना है, ठीक? बिल्कुल अब इसमें जो भारत माता फल देगी वो तो इतनी फल देगी कि अकूत धन की वर्षा होगी, समृद्ध हो जाएगा पूरा भारतवर्ष और सभी लोग समृद्ध हो जाएंगे। धन के पहले आपको निरोगी बनाएगा। रासायनिक विष की जो वर्षा हो रही है वो विलुप्त हो जाएगा। रासायनिक विष के विलुप्त होते ही आपकी जिंदगी से कैंसर गायब हो जाएगा, ऑटोनोमस डिसीजेज गायब हो जाएंगी, आपकी मिट्टी सौंधी और खुशबूदार हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी, आप उससे पुनः सिद्ध हो सकते हैं। आप मिट्टी से जो है ना बर्तन साफ करने के साथ साथ जो चाहो वो कर सकते हो, उसमें एक सौंधी सुगंध आने लगेगी। अभी उसमें केमिकल की सड़ांध आ रही है। तो अकेला समृद्धि तो बाद में आएगी, पहले आपको ये सुखी बनाएगा, पहले आपको निरोगी बनाएगा, पहले आपको दीर्घायु बनाएगा, आपके सोच और चिंतन को ठीक करेगा, और इसके बाद धन की वर्षा भी करेगा। सब लोग डिजाइनर हाउस में रह पाएंगे, गायों की संख्या 10 गुने से भी ज्यादा बढ़ जाएगी, और ये सभी गौशालाएं फॉरेस्ट एरिया में जाएंगी। फॉरेस्ट एक्ट को बदल दिया जाएगा, उसमें कम्युनिटी ऑनरशिप आ जाएगी। सत्ता में बैठे लोगों का आधिपत्य किसी चीज पर नहीं होगा, उसे कम्युनिटी के द्वारा जो है ऑन किया जाएगा। किसी व्यक्ति विशेष का कोई उसमें हक नहीं रहेगा, और सभी को कंट्रीब्यूट करना है, देश की समृद्धि बढ़ाना है। ये नया मॉडल आपकी जिंदगी बदल देगा जी। तो जो आप समृद्धि पे जोर दे रहे हैं, हम समृद्धि से ज्यादा आपको सुखी होने का पे जोर दे रहे हैं, आपको निरोगी और दीर्घायु के पर जोर दे रहे हैं। तो आप गोलियों पे टिके हुए जिंदगी नहीं जिएंगे, आप समृद्ध होके जिएंगे, आप जो है निरोगी और दीर्घायु होके जिएंगे। आप स्वयं जो है अपने जीवन को सकारात्मक ढंग से देख पाएंगे, और ऐसी जीवन में आप यहाँ रहते हुए स्वर्ग की अनुभूति कर पाएंगे। तो जो अरुण ऋषि जी ने लिखा है स्वर्गीय, क्योंकि स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय है, तो हम सब लोग स्वर्गीय हो जाएंगे। और स्वर्ग जाने के लिए हम लोगों को मृत्यु का वर्ण नहीं करना पड़ेगा, स्वर्ग यहीं नीचे उतर आएगा। ये बात आपको कहाँ तक समझ में आ रही है? तो अभी आप ट्रेन में जरा अपना एक अभियान चला दीजिए जी। इसमें शर्म नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। जिसने की शर्म उसके फूटे करम, जिसने लादी बेशरमाई उसने खाई दूध मलाई। और ये दूध मलाई भारत माता के व्रत के 21 लक्ष्यों के बीच में होगा। हाँ हाँ, मैंने कल किया था संगोष्ठी। अच्छा, हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, कल संगोष्ठी मैंने किया था। जो हमारी आपसे जहाँ हमारी आपसे चर्चा हुई है वो सब चर्चाएं हमें भेज दीजिए, उनको अपलोड किया जाएगा।
जो आपके फोन से आपने चर्चाएं कराई हैं उनको सबको भेज दीजिए। ठीक, चलिए, तो वार्तालाप को यहीं विराम दें। बिल्कुल ठीक सर। आप 2-3-4 जगह जगह पे बैठ के अपनी थोड़ी संगोष्ठी करिए और बचे हुए समय का जो है ना उपयोग करने की कोशिश करिए। अभी हम चल करके संगोष्ठी करेंगे, ठीक है ना। हाँ। एक हफ्ते बाद जा रहे हैं, अभी अपनी संगोष्ठी करेंगे नमक रोटी का, समझा।